हेलो दोस्तों, आज हम देखते हैं कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको हमें प्रूफ करके बताना होगा कि ये रूट 5 एक अपरिमेय संख्या क्यों है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो की। तो सबसे पहले जब भी ऐसा सवाल मिले आपको कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो करना क्या आपको, रूट 5 को जो भी संख्या आपको दे रखी है उसको क्या मान लो आप, परिमेय संख्या। तो यहाँ पे मैंने रूट 5 को क्या मान लिया, परिमेय संख्या। बस हमारे इसी कथन को गलत सिद्ध करना होता है। जैसे ये गलत हो गया तो हमारा क्वेश्चन, हमारा जो भी आंसर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो मैंने क्या कहा यहाँ पे आपको कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है और p बटा q के रूप में इसको हम लिख सकते हैं। और जहाँ p और q क्या होनी चाहिए, सहअभाज्य संख्या होनी चाहिए। ये खास तौर पर ध्यान रखना, इस लाइन का ध्यान रखना आप। और बस इसी को ही आपको प्रूफ गलत करना कि p और q सहअभाज्य यहाँ पे नहीं है, बस इसी बात का ध्यान रखना है। तो अब आगे देखो, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि रूट 5 बराबर में p बटा q। अब अगले स्टेप के अंदर, इसके अंदर हम करेंगे दोनों तरफ स्क्वायर, यानी दोनों तरफ आप वर्क कर दीजिए। तो वर्क करने पर हमारे सामने मिलता है 5 बराबर में p स्क्वायर बटे में q स्क्वायर। दोनों तरफ वर्क कर दिया। अब आप इनको तिरछा गुणा करोगे, 5 के बटे में 1 मान लो, तिरछा गुणा करोगे तो आपके सामने मिलेगा q स्क्वायर बराबर में p स्क्वायर बटे में 5। अब यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि ये जो आंसर आया आपके सामने q स्क्वायर बराबर है p स्क्वायर बटे में 5, तो यहाँ पे चैप्टर नंबर फर्स्ट में आपको एक प्रमेय दे रखी है, उस प्रमेय का यहाँ पे यूज़ करना है। वो प्रमेय क्या कहती है, यदि p स्क्वायर में 5 का भाग चला जाता है तो p में भी 5 का भाग जाएगा। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान के चलो कोई संख्या आपके पास 5 है, 5 का वर्ग किया आपने 25, उस 25 में यदि कोई दूसरी संख्या आप ले रहे हो, 5 का भाग जा रहा है, तो 25 का वर्गमूल कितना होगा, 5, तो उसमें भी उस दूसरी संख्या का भाग जाएगा ही जाएगा, मतलब 5 का भाग 5 में चला जाएगा। यही बात यहाँ पे कही गई है। तो बस भाग दीजिए, तो p बटा 5, अब 5 का p में भाग दो, कुछ ना कुछ आंसर आएगा। वो मैंने मान लिया यहाँ पे कितना, a। और जहाँ से p बराबर कितना आ गया आपके सामने, 5a। ये मिली आपको समीकरण नंबर 2। अब p की वैल्यू कितनी आ गई आपके सामने, 5a। अब इसी प्रकार हमें q की वैल्यू और पता करनी है बस केवल। उसके बाद देखो, यहाँ से p की वैल्यू किस में रख दो आप, समीकरण नंबर 1 में। तो समीकरण नंबर 1 में जब आप p का मान रखोगे तो आपके सामने आएगा q स्क्वायर बराबर में 5a का स्क्वायर बटे में 5। 5a स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 25, और 25a स्क्वायर बटे में 25, 5 का 25 में भाग दो, कितना आ जाएगा, 5a स्क्वायर, यानी कि q स्क्वायर बराबर में 5a स्क्वायर। 5 गुणा में तो आप इधर लेकर क्या कहाँ चला जाएगा, q स्क्वायर बटे में 5 और बराबर में a स्क्वायर। अब एक बार फिर से वही फॉर्मेशन बन गया इसका, q स्क्वायर बटे में 5। यही ध्यान रखना है आपको। तो सेम वही प्रमेय वापस यहाँ पे लिखनी है। यदि q स्क्वायर के अंदर 5 का भाग चला जाता है तो क्यूब में भी 5 का भाग जाएगा। सेम वही काम यहाँ पे भी करना है। तो भाग दीजिए, क्यूब बटे 5 करोगे तो कुछ ना कुछ आंसर मिलेगा आपको। तो इस बार आप करना क्या है, पहले a माना था, इस बार आपको b मान लेना है। तो पहले आपको ये लाइन लिखनी ज़रूरी होगी आपको, इस तरीके से करोगे तो आप, तो क्यूब बटे 5 बराबर में इस बार क्या मान लो, b आएगा इसका आंसर मान के चलो। तो q बराबर कितना आ गया, 5b। अब देखो आपके सामने p का मान 5a, q का मान 5b, और आपने p और q क्या मान रखा था शुरुआत में, सहअभाज्य संख्या। और सहअभाज्य कौन सी होती है, जिनका महस एक ही होता हो, मतलब उसमें कॉमन केवल कितना आना चाहिए, 1। जबकि यहाँ पे देखो आप, p और q में कॉमन क्या आ रहा है, 5 भी तो आ रहा है ना। इसका मतलब 1 के अलावा कॉमन मिल गया ना आपको यहाँ पे। इसका मतलब p और q क्या है आपके सामने, यहाँ पे सहअभाज्य संख्या नहीं होगी। इसलिए जब सहअभाज्य संख्या नहीं होगी तो p बटा q क्या होगी, नहीं होगी आपके सामने, परिमेय संख्या। इसलिए जब परिमेय संख्या ही नहीं होगी तो हमारी कल्पना क्या हो गई, गलत। इसलिए हम लिख सकते हैं क्या, कि हमारी कल्पना गलत है। अतः हमारी कल्पना
गलत है। अतः √5 कितना आ जाएगा आपके सामने? अपरिमेय संख्या। तो ये समझ में आया सवाल आपको? इस तरीके से आपको ये काम करना है। इसमें दो ही चीज़ मेन रखेगी, आप इस तरीके से करोगे। एक तो आपको पी और क्यू सहभाज्य लिखना ज़रूरी होगा, और उसके बाद आपको इस तरीके से करना है, और एक परिमेय को उसमें लिखना होगा।